राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एक वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। पहले भी कहा गया है कि इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, क्या कहेंगे इस सबको लेकर? उनको पता नहीं है कि यहाँ परमाणु बम हम लोग लेके तैयार हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद जी और अनुप्रिया पटेल जी, हम तीनों लोग खुद परमाणु बम हैं। उनका हाइड्रोजन बम फेल हो जाएगा। आपका एक फरमान था कि नीला गमछा पहनकर थाने जाओ तो थानेदार सम्मान करेगा। अभी कल सोशल मीडिया पर एक खबर आ रही है कि एक पार्टी पार्टी के कुछ लोग जो है ज्ञापन देने गए थे, जहां एक महिला सिपाही ने पूरी तरह उसको पीटा। नहीं, उसको भी उस वीडियो को जरा देखिए। वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग गए थे। वो लड़का फोटो खिंचाने के चक्कर में, वो इंस्पेक्टर महिला थी और एक कांस्टेबल, दोनों खड़े थे, तो साइड से जाकर के वो बीच से निकल के फोटो खिंचाने के चक्कर में वो चला गया। तो महिला होने के नाते महिला के साथ जैसे टच हो गया, तो उस बात को लेकर के उन्होंने कहा है उनकी मंशा ये नहीं थी। उस न इंस्पेक्टर की मंशा थी, न उस लड़के की मंशा थी। आजकल नौजवान थोड़ा जोश में फोटो खिंचाने के चक्कर में ये सब हुआ और कोई बात नहीं। गोरखपुर में हुए इनकाउंटर पर अखिलेश ने सवाल उठाया है, क्या कहेंगे? इसके अलावा उनके पास कोई काम तो है नहीं। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। कानून का राज है। कानून के राज में कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कानून अपना काम करता है। उनको अगर तकलीफ इस नाते है क्योंकि वो कभी भी, जब ब्राह्मण मारा जाता है, क्षत्रिय मारा जाता है, यादव मारा जाता है, तो कभी कभी यादव पर तो बोल देते हैं, लेकिन राजभर मारा जाएगा, बारा मारा जाएगा, चौहान मारा जाएगा, कोरी मारा जाएगा, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा के साथ कोई बात होगी तब वो नहीं बोलते हैं। लेकिन वो जरूर बोलते हैं कि यादव के साथ घटना होगी तो बुला करके 50,000 रुपया देंगे इटावा की घटना को लेके। लेकिन वहीं जब दोनों पक्षों को बुला करके आप समझा देते, अगर एक को 50,000 दे रहे हैं तो उसको भी देते, तब ना समझ में आता। आरोप तो वहां लगा रहे हो, लेकिन जब आजमगढ़ आ रहे हो तो जिस ब्राह्मण के ऊपर आरोप लगाए और 6-6 को पंडित जी को बुला के गृह प्रवेश करा रहे हो, तब यादव में बुद्धि कहाँ चली गई, विद्वत्ता कहाँ चली गई? बयान तो बहुत तगड़ा दिए थे कि यादव भी कथा कह सकता है, यादव भी बुद्धिमान है, और आप ही के द्वारा यादव की बुद्धि को नष्ट कर दिया गया कि नहीं, उसमें विद्वत्ता नहीं है। आजमगढ़ में आकर के ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये चाहते हैं। इनकी सरकार जब थी तो आपने देखा कि दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि होती थी और अमन चैन बिगाड़ने का काम होता था। उदाहरण के तौर पर एक सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और इस सैफई में नाच देख रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री थे। तो वो चाहते हैं कि प्रदेश में दंगे हों, कर्फ्यू लगे, लेकिन यहाँ कानून का राज है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून भी उसके साथ मजबूती से काम करेगा। यानी राइट टू एजुकेशन योजना है जो 2009 से स्टार्ट की गई है। इसमें बच्चों को सालाना 5,000 रुपए दिया जाता है शासन की तरफ से। इसके अलावा जो है पढ़ने लिखने की कोई फीस उनकी होती नहीं है। तो अभी मौजूदा समय में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, जो पहले की व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था आज भी वो लागू है। सरकार की मंशा है बेहतर शिक्षा देने का। जैसे आपने देखा, कभी विपक्ष ने कहा कि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। जानकारी इस नाते नहीं है कि जो विद्यालय 1 किलोमीटर के परिधि में अगर डबल विद्यालय है, तो अब नई शिक्षा नीति में प्राथमिक विद्यालय में 6 वर्ष के बच्चों को एडमिशन होगा। तो 6 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे, उनको वहां शिक्षा दी जाएगी। जैसे यूं कह लीजिए कि एलकेजी से लेकर के यूकेजी तक बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक उसी तरह उनको नर्सरी की शिक्षा दी जाएगी, उनको पढ़ाया जाएगा। ये भ्रामक प्रचार करते हैं। ठीक उसी तरह जब देश में एनआरसी और सीए लागू करने की बात आई, तो यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तमाम विपक्ष के नेता बोले कि मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि बार बार ये बताया जाता था कि ये नागरिकता देने का कानून है।
2 साल हो गया, कानून लागू हुआ, एक भी देश में मुसलमान की नागरिकता गई नहीं गई। अब उनके बयान कहाँ गए? चुप हो गए। तो वो एक न एक शगुफा छोड़ते हैं और शगुफा छोड़ करके समाज को गुमराह करते हैं, गुमराह करके वोट लेते हैं। अगर हम यूपी की बात करें, आज उठा के देखिए, बड़ी संख्या में विश्वकर्मा रहता है, बड़ी संख्या में कोरी रहता है, बड़ी संख्या में बारह समाज के लोग रहते हैं, पाल रहता है, प्रजापति रहता है, नाई रहता है, गोंड रहता है, खरवा रहता है, बियार रहता है, रजवार रहता है, बंजारा रहता है, बहेरिया रहता है, सपेरा रहता है, बारी रहता है। आप बताओ, कभी विपक्ष के नेताओं में भी सुध आई कि इन जातियों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, इनको भी इनके घर तक शिक्षा पहुंचाई जाए, इनको भी रोजगार मुहैया किया जाए, इनको शिक्षा दे करके हम इनको नौकरियों में भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वोट तो लेने का सब लोग काम करते हैं, लेकिन विपक्ष ने कभी सोचा? तो ये सरकार की स्पष्ट मंशा है कि सभी लोग शिक्षित हों, सभी परिवार आगे बढ़े। जब सभी समाज के लोग शिक्षित होंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे, तभी देश विकसित होगा, तभी देश का विकास होगा।